नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सैनी कनक आप लोगों का कनक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में हमने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके वर्तमान स्वरूप में आते आते वह किन किन भाषाओं के दौर से गुजरी। उसके बाद में हमने कुछ मूलभूत जो परिभाषाएं थी, वाक्य थी, वाक्यांश थे, शब्द थे, शब्दांश थे, उन शब्दों के बारे में, उन परिभाषाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद में अपने स्वरों का विभाजन किया, स्वरों के का विभाजन किया, फिर व्यंजनों का विभाजन किया। इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद में हम पढ़ते हैं फिर बाद में संधि। संधि पढ़ने से पहले अपन कुछ अन्य जो बाद में जिनको अपन क्या कहे अपवाद के तहत पढ़ेंगे, तो अपवाद से पहले अपन उनको जान ले कि वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो उसी प्रकार से एक होती है शब्द बलाघात। बलाघात की प्रक्रिया होती है शब्द बलाघात, बल प्लस आघात से बना है शब्द बलाघात। शब्द बलाघात क्या होता है? शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो शब्दों का मेल हुए बिना ही, शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें दो शब्दों का मेल हुए बिना ही, जिसमें मेल नहीं होगा लेकिन फिर भी उनके अंदर परिवर्तन आता हो। यह जो परिवर्तन आता है, यह उत्पन्न परिवर्तन होता है, वह क्या होता है? उसमें लघु से क्या हो जाती है? मात्रा दीर्घ हो जाती है, तथा व्यंजन होता है वह एकल से द्वित्व हो जाता है। यह कहलाती है शब्द बलाघात, यानी शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होगा? यहां पर वर्णों का मेल नहीं होगा, वर्णों का मेल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, उनके अंदर परिवर्तन आता है। यहां पर उत्पन्न जो परिवर्तन होता है, वहां पर उन उत्पन्न परिवर्तनों में वह लघु से दीर्घ हो जाता है, लघु से दीर्घ हो जाता है, तथा एकल व्यंजन से द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। वही शब्द बलाघात की प्रक्रिया के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह शब्द बलाघात की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है स्वर बलाघात। स्वर बलाघात। शब्द बलाघात क्या होते हैं? यानी शब्द बलाघात यह दो स्वरों का मेल होगा, स्वर यहां पर दो स्वरों का मेल होगा, लेकिन यहां पर यह संधि के नियमों के अनुरूप नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर फिर भी विकार उत्पन्न होगा। जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, स्वर बलाघात में यहां पर मात्रात्मक परिवर्तन होगा। मात्रात्मक परिवर्तन से तात्पर्य यहां शब्द क्या होता है? लघु से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं विश्व प्लस मित्र। यह शब्द मिलकर विश्व प्लस मित्र, ये दोनों मिलकर के यहां पर विश्व का क्या बन जाएगा? यहां पर आ का जो हो जाएगा आगमन हो जाएगा, और वह का क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। और यह क्या बन जाएगा? विश्वामित्र। तो यहां पर देखो लघु से दीर्घ हो गया, तो यहां पर देखो शब्दों का मेल, यहां पर वर्णों का मेल नहीं हुआ, लेकिन विकार उत्पन्न हुआ। भाई वह के अंदर ई की मात्रा नहीं मिली, यहां पर किसी प्रकार का ए और ई है, यहां पर इनका विकार किसी प्रकार का कोई, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर भी इनमें परिवर्तन आया। तो यहां पर स्वर बलाघात के अंदर मात्रा क्या हो जाती है? लघु से दीर्घ हो जाती है। विश्वामित्र है, जैसे मूसलाधार है, मूसल मूसल प्लस धार है, आधार नहीं, मूसल प्लस धार, मूसल प्लस धार। ये देखो मूसल प्लस धार, मूसल की तरह, जो धार का मतलब है बूंदे, अपन नहीं कहते मूसलाधार बारिश, तो यहां पर मूसल प्लस धार मिलकर के क्या बन जाएगा? यहां पर ल का क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, और यहां बन जाएगा मूसलाधार। और अपन से इनका अभी इनको विच्छेद करने के लिए कह दे तो अपन इसका मूसल प्लस आधार कर देंगे, लेकिन यह मूसलाधार होगा, मूसल प्लस धार होगा। जैसे अपन देखते हैं प्रति घात, है ना? तो यह बना है प्रति प्लस घात से, है ना? तो यह प्रतिघात बना, यह तो एक क्या हो गया? यह तो क्या बना? संयोग।
यह तो क्या है, संयोग है। और इस प्रतिघात का मतलब होता है, अपन नहीं कहते क्या, घात के बदले घात, प्रतिघात यानी घात के बदले घात। लेकिन यही प्रति और जो घात है यह बन जाएगा फिर प्रतिघात, यानी यहां मात्रा लघु से क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। और इस प्रतिघात का मतलब होता है छिप छिप कर मिलना, छिप छिप कर मिलना। समझ में आया? बलाघात का मतलब क्या होता है, यहां पर जो शब्द, जो अपन संधि के तहत जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं, जहां पर जो वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल के पश्चात विकार उत्पन्न होता है, यहां पर वर्णों का मेल होगा भी नहीं लेकिन फिर भी विकार उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं अपन, बलाघात कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला है स्वर बलाघात। स्वर बलाघात के अंतर्गत यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन होगा, यहाँ लघु से क्या हो जाएगी, मात्रा दीर्घ हो जाएगी। जैसे विश्वामित्र है, मूसलाधार है, प्रतिघात है, और यही जैसे दीनानाथ है, दीन प्लस नाथ, और यहां पर देखो क्या बन गया, दीना नाथ। तो यह था स्वर बलाघात। अब इसी का एक और रूप है जिसको दूसरी पढ़ेंगे, वो है व्यंजन बलाघात। व्यंजन बलाघात। अब इस व्यंजन बलाघात क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, अपन ने पहले पढ़ा था, यहां पर एकल से व्यंजन क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। एक व्यंजन से व्यंजन क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे अपन पढ़ते हैं ढक प्लस न, तो क्या बन गया, ढक्कन। यहां पर देखो एक क था, लेकिन इस एक क का क्या बन गया, दो क बन गए। यहां पर एकल व्यंजन से द्वित्व व्यंजन बन गया। जैसे सच प्लस आ, क्या बन गया, सच्चा। तो इसके अंतर्गत बच प्लस आ, और क्या बन गया, बच्चा। कच प्लस आ, और क्या बन गया, कच्चा। तो इस प्रकार से ये था। बलाघात का मतलब क्या होता है, यहां पर बलाघात से तात्पर्य यहां पर बल का आघात पड़ेगा, बल प्लस आघात से बना बलाघात। तो यहां पर क्या होगा, वर्णों का मेल हुए बिना ही, वर्णों का मेल हुए बिना ही यहां पर क्या होगा, परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, वर्ग या परिवर्तन उत्पन्न होगा, वह कहलाता है बलाघात। बलाघात दो प्रकार के होते हैं, स्वर बलाघात और व्यंजन बलाघात। स्वर बलाघात में क्या होता है, यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रा लघु से क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। जैसे विश्व प्लस मित्र, और क्या बन गया, विश्वामित्र। मूसल प्लस धार, यहाँ पर ए का क्या बन गया, ल का ला बन गया। यहाँ पर विश्व में ए का क्या बन गया, व का वा बन गया। दीन प्लस नाथ, यहाँ पर न का क्या बन गया, ना बन गया। तो यह था प्रति, है ना, प्रति प्लस घात। अब इसमें संयोग होगा तब तो बनेगा प्रतिघात, है ना, घात के बदले घात। और इसका जो प्रतिघात जो बलाघात के तहत बनेगा, इस प्रतिघात का मतलब होता है छिप छिप कर मिलना, छिप छिप कर मिलना। तो यहां पर स्वर बलाघात में क्या होगा, यहां पर मात्रात्मक परिवर्तन होंगे, व्यंजन जो स्वर होगा वह लघु से दीर्घ हो जाएगा। और व्यंजन बलाघात के तहत क्या होगा, व्यंजन एकल से द्वित्व हो जाएगा। जैसे डक प्लस न, क्या बन गया, ढक्कन। सच प्लस आ, सच्चा। और बच प्लस आ, यहां पर देखो ये च है, ये क है, ये च है, ये च है, ये क्या बन गया, इनमें द्वित्व का परिवर्तन हो गया, है ना। तो ये था आज का स्वर जो बलाघात का व्यंजन। अपन संधि पढ़ने से पहले ऐसे ही कुछ और दो चार नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको इस चैनल से के बारे में सही, जो आपको पढ़ाई सही लग रही है, यहाँ पर संबंधित जानकारी ठीक लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।